कल कर रहे सी आप असाइनमेंट कितने होगा सी क्वेश्चन 5 हो गए सी है ना क्वेश्चन 4 हो गए सी 5 भी हो गया सी फिफ्थ वाला सेकंड नाल रिलेट किया सी ਆਪਾਂ सेकंड के फर्स्ट सेकंड आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा की गिवन है water from a pipe is coming at a rate of 100 liter per minute गल सुन लो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है ना हुण मतलब 1 सेकंड दे विच या पर यूनिट टाइम दे अंदर कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा हुण ये दोबारा लाइन पढ़ो इनू माइंड दे विच फिक्स करो लाइन नू देखो कहंदा पाइप दे विचों लिक्विड बाहर आ रहा कितना हाँ 100 लीटर 100 लीटर पर मिनट तो जिथे वॉल्यूम पर टाइम आ गया ना पर यूनिट टाइम जित सेकंड भी हो सकता मिनट भी हो सकता वो की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इनू dv by dt भी लिख दिता जाता dq by dt भी लिख दिंदे आ q का मतलब वॉल्यूम नाल जोड़ के सिंबल दा मतलब अच्छा और इसनू असी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी भी कहते हैं नोट करी दी है गल्लां कांसेप्ट क्लियर होंगे तो नोट करने तो बाद रिटेन करी दी फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बाहरों कुछ नहीं आता रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हुए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हुए dv by dt dq by dt या फिर ab कुछ चीज है ना हुण ये जड़ा 100 लीटर पर मिनट दिता वा वो बेसिकली की दिता रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दिता समझ आई है गल दी चलो हुण अगला काम की करना कि सानू हर क्वांटिटी कादे च चाहिदी हुंदी एसआई तो पहला तो लीटर दे क्यूबिक मीटर बनाइए और एक गल याद रख लेनी है तुसीं ध्यान दियो
अलग अलग आ सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लियो 1 क्यूबिक मीटर 10 रेज टू पावर 6 सीसी सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है ना ये पहली इंफॉर्मेशन फिर दूसरी इंफॉर्मेशन 1 सीसी 1 मिलीलीटर के होंदी है 1 मिलीलीटर 1 सीसी के बराबर है तीसरी इंफॉर्मेशन 1000 सीसी है ना दैट इज इक्वल टू 1 लीटर तो जे 1 लीटर च हमारी असली गल आ गई 1 लीटर च 1000 सीसी है तो 1 सीसी च कितने है क्यूबिक मीटर 1 over 10 raised to power 6 तो 10 raised to power minus 3 मतलब 1000 लीटर मिलके 1 क्यूबिक मीटर बनाते हैं जिदा आप कहते हैं ना भी साडे घर की छत ते टैंकी लगी है कितनी 1000 लीटर वाली 1000 लीटर वाली ਇਹਦਾ मतलब हम की कह सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर वाली टैंकी है पानी वाली समझ गए तो ये याद रखनी इंफॉर्मेशन तो बस गल खत्म हो गई अपनी 100 लीटर तो लीटर कितने क्यूबिक मीटर है नीचे पर मिनट मिनट 60 सेकंड है ठीक है तो आ ए बी दी वैल्यू अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ हाँ 5 सेंटीमीटर ठीक है और आ जड़ा वा ये कौन है पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ गए ये पाइप की गल हो रही सी ना ये पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का की लिखांगे पाई आर स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 1 by 60 into 10 raised to minus 1 है ना रेडियस की वैल्यू मीटर च आ गई लॉग तो यूनिट छाड़ी दिते सारे SI हो गए हुण इत्थों तुसी की निकाल सकते हैं पाइप च फ्लो कर रहे लिक्विड की वेलोसिटी निकाल सकते ठीक है चलो हुण आपां जिथे जोड़ना वा इस वेलोसिटी नूं वो की है कल आई नहीं सी हुण आपां इस नूं जोड़ना वा रेनॉल्ड नंबर नाल वेलोसिटी तो नोट करके लिखो क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन है कर लियो नोट V is equal to रेनॉल्ड नंबर इस फार्मूला च V पता की है velocity of liquid flowing through a pipe फ्लो कर रहा है लिक्विड की वेलोसिटी है v eta की है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो की है लिक्विड की डेंसिटी
D ਕੀ ਹੈ diameter of the pipe, pipe ਦਾ diameter, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 10⁻³ kg/cubic। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? देखो ਦਿੱਤੀ ਹੈ। डायमीटर पता लग जाएगा, रेडियस का डबल है ना। वेलोसिटी कितों कर ली है अपन, आ वाले एक अलग फार्मूला लगा दे तो v पता लग चुका हुआ, अभी गिवन है, अभी गिवन है, अभी गिवन है। रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जेकर आ गई 2000 तो लेस देन द फ्लो स्ट्रीमलाइन है, तो जे आ गई 3000 तो ज्यादा तो टर्बुलेंट है, तो जे आ गई इन बिटवीन 2000 to 3000 फिर अनप्रिडिक्टेबल है, कांट से कह नहीं सकते कि अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हो। Question number 7. In an experiment to verify Stokes' law, a small ball of radius small r and density rho, ball the density rho है, falls under gravity through a distance h in air before entering the tank of water। तो आ सिचुएशन है, सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 7 है असाइनमेंट का हाइड्रोडायनेमिक बेस। तो आ लिक्विड है कुछ, इस लिक्विड सरफेस तो एक बॉल कितनी हाइट तो एच हाइट तो ड्रॉप की थी, यही है ना। देखो ये जी बॉल है ये जो तो नीचे आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, तो एंटर करते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है लिक्विड v। तो कोई चीज जो तो नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी हवा च इंक्रीज होती है ना, और वो किहदे बराबर होती है, जो याद होए फर्स्ट यूनिट √2gh, जेड़ा फार्मूला लगा के कटिया है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। तो और आगे पढ़ना शुरू करो। की कह रहे हो कि ये जड़ी बॉल है जिस वेलोसिटी नाल एंटर कीती है वही वेलोसिटी की है लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी है ना। अच्छा पर सानू तो दसिया गया कि लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी या किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी कटन का फार्मूला की हुंदा 2/9 r² ईटा। एक मिनट पहला समझ लियो, ये ਆਪਾਂ एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी निकाली हुई है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ r ਕੀ ਸੀ, रेडियस ऑफ द बॉडी स्फेरिकल बॉडी, ईटा की सी विस्कस मीडियम दा कोएफिशिएंट ऑफ रो की सी विस्कस मीडियम दी डेंसिटी ते सिग्मा की सी बॉडी दी डेंसिटी है ना।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ if the terminal velocity of the ball inside water is same as its velocity just before entering the water then the value of h is proportional to radius ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ तो ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਈਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ Vt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਟ ये क्यों लिखा मैं इतना स्टेटमेंट से दिता वा कि नहीं मिलिया कि नहीं स्टेटमेंट वाल देखते नहीं उसको पता लगना समझ गए उसने दसना कि गिवन है केड़ी सिचुएशन गिवन है सारा कुछ तो एक गिवन है तो ਇਹਦਾ मतलब आ Vt ਦੀ वैल्यू पुट करिए तो √2gh की बन गया 2/9 r² ईटा सिग्मा रो जी उन्होंने h ਦੀ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है ਇਹਦਾ मतलब दोनों साइड्स ਨੂੰ ਕੀ करना पैना स्क्वेयरिंग both sides ताकि h आ सके तो 2gh = 4/81 r4 लो गल बन गई ਤੁਹਾਡੀ है ना तो देखो तो h is directly proportional to r4 है केडी ऑप्शन बनी बन गई क्वेश्चन 8 पे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करो स्टेटमेंट नु की गिवन है दिस क्वेश्चन नंबर 8 वेलोसिटी हेड अगर 50 सेंटीमीटर है तो स्पीड ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर वाटर वेलोसिटी हेड गिवन है जिनको काइनेटिक हेड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी कटनी है क्या वेलोसिटी और वेलोसिटी हेड का कोई रिलेशन है बर्नौलीज थ्योरम कराई सी पहुंच जाओ फटाफट स्टेटमेंट देखो ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਾਸ ਪਰ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਇੱਕ ਸੀ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ तो velocity head is equal to half v square by gc रो भी होना अपना देखो आ सीगा हाफ रो v स्क्वायर सीगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाँ रो का कटना है ठीक है
बिल्कुल सही है, v स्क्वायर बाय 2। तो वेलोसिटी हेड कितना देता 50 सेंटीमीटर ਨੂੰ मैं ਹੁਣ मीटर बना लिया ना, बस खत्म। हाफ v कटना ही है, g की वैल्यू 10 ले लो, आंसर आ जाना तो। रूट एन आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, स्टेटमेंट पढ़ो। वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप with cross sectional area decreasing from, तो पाइप इतना दी कुछ बन गई ना, हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब तो आ साइड दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और आ साइड दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थानू गिवन है, तो 2 × 10⁻⁻2 और ये है 0.01 है ना। वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ और प्रेशर इतने है कुछ 4 × 10⁻⁴ पास्कल। What will be the pressure at smaller cross section? उन्हें लिक्विड फ्लो कर रहे हैं बट सब में कि नहीं, और हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहे हैं, तो केड़ा फार्मूला केड़ा कंसेप्ट लगू, वो तो जिथे मर्जी लगाओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हर सिचुएशन च लगनी, ਉਹਦੇ ਲਈ हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं जरूरी, वो तो एप्लीकेबल होनी है, हैं? हाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल लगना, पढ़ते नहीं हैं, कथा समझ में आते हैं कि नहीं? ये कहते न्यूमेरिकल्स नहीं निकलने, न्यूमेरिकल्स कितों निकलने बोले जो थ्योरी बारे ही पढ़ के आने अपन। तो देखो और जदों भी लिक्विड फ्लो होया हॉरिजॉन्टली बर्नौलीज प्रिंसिपल लगना। बर्नौलीज प्रिंसिपल की कहता तो डायनेमिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट ऐसा कहता ना हमें। हुन ये इक्वेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स लिए अप्लाई करनी। लेफ्ट दे लिए लिखी जाएगी हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1, राइट लिए लिखी जाएगी हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2। तो लिक्विड ने बाहर भी तो निकलना है ना। क्या p1 पता थानू? v1 रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता ही है पानी दी। ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता है ना, अभी पता आ निकालने से, पर इन्हें काम नू साडे नू रोकता वा। ये दिती है कि नहीं दिती? नहीं दिती, फिर की करिए हुन? हुन लियानी पैनी मदद लई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 is equal to A2 V2। तो पहला आप इथों V2 निकालांगे, ये पुट करके V2 आ जाएगा। मतलब आ दो इक्वेशंस
यूज होनी है पुत, स्टेप बाय स्टेप सोचना पैना। पक्का करो थोड़ी देर, फिर देखते हैं की बनता। दस दे हो है ना। हम देखो क्वेश्चन नंबर क्लियर होया पुत्र, थ्योरी पढ़िया करो। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ हाइड्रोडायनेमिक्स का टेस्ट भी होना ਤੁਹਾਡਾ, हाइड्रोडायनेमिक्स प्लस सरफेस टेंशन दोनों ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਰਟੀਕल्स एग्जाम ਚ आने फिर ओवरऑल पूरा लिक्विड्स ਦੇ इलास्टिसिटी ਦਾ कंप्लीट टेस्ट विद न्यूमेरिकल्स वो होना। स्टेटमेंट 10 पढ़ो पुत्र। इस तो बाद जेड़ा टॉपिक शुरू होना वो हीट दे नाल रिलेटेड है, मतलब ओदा पिछले टॉपिक्स दे नाल कोई कंसर्न नहीं है ना। मतलब कल तक हो सकता ये न्यूमेरिकल्स थोड़े चलन, फिर जेड़ा टॉपिक शुरू होना ओदा पिछले नाल आंदा जांदा, मैकेनिक्स आंदी है नहीं आंदी, ओदा कोई किसी नाल कंसर्न नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना। वो 3 यूनिट्स च फैलिया हुआ। तो एक यूनिट नंबर केड़ा चल रहा अपना 7, इहदा पार्ट है। फिर 8 आ जाना थर्मोडायनेमिक्स, फिर 9th आए ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो इनू मिला के तिन्नां नू असीं पोर्शनस नू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम नाल याद करते हैं, और इहदा किसी मैकेनिक्स नाल कोई लेना देना नहीं। जे मैकेनिक्स घट आंदी ज़्यादा आंदी, लिक्विड्स पढ़े नहीं पढ़े, इलास्टिसिटी आंदी नहीं आंदी, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री भी डील करते हैं तो स्कोर करना आसान है, ठीक है। तो है हाँ चेक कर मिले नहीं तो मैं देख नहीं आंसर शीट वो आज चेक करा ਉਹਦੀ ਨੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫਟਾਫਟ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਲਿਖੋ क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो पुत्र। देखो कुछ आइडिया आंदा रीड करके तुहानू। हाँ देखो कोई आइडिया आया सी। तो हाइट ऑफ वाटर लेवल इन ए टैंक इज पहला बना लो टैंक। टैंक बनाया, इहदे च वाटर लेवल फिक्स कर दियो, करता। और आ जिहड़ा वाटर लेवल है वो कैपिटल एच ये उन्हें दिता होया 96 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर स्टेटमेंट पढ़ना जारी रखो की कहता फाइंड द रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ होल एट डेप्थ कितने है h/4 फ्रॉम अपर सरफेस। तो इधरों तुरको h/4 कितना बन गया पुत्र 24 सेंटीमीटर। इतने बनाता मैं
तो आ है लो, ठीक है। और आ ਜਿਹੜਾ लिक्विड बाहर आ रहा ਉਹਦੀ वेलोसिटी की ਹੁੰਦੀ है √2gh। और ਇਹਦੀ वेलोसिटी क्योंकि हॉरिजॉन्टल होएगी ਤਾਂ ਇਹਨੇ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह आके जमीन पे गिरना वा। तो आ की है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल च आ ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੀ हाइट, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ स्मॉल h। ਹੁਣ ਇੱਥੇ स्मॉल h ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ h डैश। तो आ रिजल्ट की बन जाना b √2h डैश बाय g, इतनी कहानी है। तो r की आ गया पुत्र, b की वैल्यू आ गई √2gh 2h डैश बाय, यही बन गया g खत्म 2 अंडर आई बन गया फिर, है ना। हुण क्या तुहानू h पता वा, h डैश कितना 72 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट करो। तो रेंज जे तुसी इहनू सेंटीमीटर च ही रखोगे तो रेंज भी सेंटीमीटर च आ जाऊ, जे मीटर च कर दोगे तो मीटर च आ जाऊ। क्वेश्चन 11 भी कोई मुश्किल नहीं है पुत्र, की है देखो। वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट द रेट ऑफ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते वेलोसिटी दा प्रोडक्ट कितना 20 लीटर पर मिनट। सब तो पहला काम की करना है इसनू, 1 लीटर च कितने हैं 10⁻³ और 1 मिनट तो अब उत्तर आ गया ਤੁਹਾਡਾ रेट ऑफ फ्लो एवी दी वैल्यू, है ना। ਹੁਣ दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, ਆਪਾਂ फाइंड आउट की करनी है वेलोसिटी और उत्थे डायामीटर कितना, जी डायामीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो आ ए दी वैल्यू पुट करो, इथे v निकल आएगा। ये कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाले 12 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 15 ਤੇ ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ। 12 13 14 ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। 15 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। तो ये मैं न्यूमेरिकल च करवाना चाहना ही नाल, ताकि समझ आ जाए सानू, है ना।
15 कहता, एक मिनट है, 14 है, 14 सिलेंड्रिकल टैंक वर्ड पढ़ो 14 ये कंसेप्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ एक टैंक है ना मान लो बाल्टी है ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ उस बाल्टी ਚ छोटा ਜਿਹਾ होल है ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ तो ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ है ना ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਹੈਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਤਾ टैंक इनू भरता पानी नाल लिक्विड नाल कर लो लिक्विड नाल फिल कर ठीक है तो कैपिटल एच की है हाइट ऑफ लिक्विड लेवल इनिशियली शुरू वो ऑरिफिस किथे है होल किथे है बॉटम ते है ਹੁਣ ਬॉटम ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ऑरिफिस तो बॉटम ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ बॉटम ਹੀ ਹੈ ग्रीन कलर ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ बॉटम ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ बॉटम ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ ਇਹ बॉटम ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ A ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹੋਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ तो आ लेवल हौली हौली नीचे आ रहा है तो आ ब्लैक कलर का है इनिशियल सिचुएशन है ना आपा एक जनरल कंडीशन मान ली कि मान लो ये जो नीचे आ रहा तो इनू इस लेवल नु h स्मॉल h लिखना x लिखना y लिखना ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ब्लू वाले ते ध्यान दियो ना अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने लिक्विड ਦਾ ਲੈਵਲ ब्लू वाला ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ लिक्विड ਦੀ वेलोसिटी ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ 2g h नहीं y होएगी है ना तो ब्लू लेवल वेले जो लिक्विड बाहर आएगा होल चों उस वक्त तो दी वेलोसिटी की होएगी अंडर 2g y है ना समझ आई गल तो ਇਹਦਾ मतलब जे कोई मेनू पूछे ये है स्टार्टिंग टाइम ते लेवल और ये है एट टाइम t टाइम ते तो एट टाइम t एनी टाइम t volume of liquid flowing out per second through the orifice होल भी कह सकते हैं कितने बराबर है इतना ही होया
ਹੁਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊ? ਥੱਲੇ ਆਊ। तो मान लो मैं थोड़ा जान के थोड़ी क्लैरिटी ਲਈ ਇਹਨੂੰ नीचे भेजता, और लाल वाला लेवल कदों है, कितने टाइम बाद? dt टाइम बाद। ब्लू वाला लेवल तो लाल वाला लेवल होने लिए कितना टाइम लग गया? dt टाइम। और अगर मैं कैपिटल ए की कमा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक लिख लेना मैं, भूल जाने सब कुछ, फिर यही तो गल्लां पुत्तर लिख लिया करो, इन्होंने इत्थे डायग्राम बनाओ भला। रेट ऑफ फ्लो ਨੂੰ ਆਪਾਂ dv/dt ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹੁਣ बेटा आ जो मैं ब्लैक कलर की शेडिंग की है, ये शेडिंग एक ही है, ये है dt टाइम के दौरान जितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर गया, मतलब ये dv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊ? ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? a, और हाइट, तो हाइट आप लिख लेनी dy। पता लग गया क्यों? क्योंकि आप y दे नाल देखिया ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ मैं शेडिंग की है, वॉल्यूम कितना आऊगा पुत्र? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dy, और नीचे की है dt, आ वाला dt है ना। अच्छा बस खत्म होगी गल। a dy/dt इज इक्वल टू -a, और वेलोसिटी तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? dt ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, dt ਨੂੰ ऊपर ले गए, तो मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -a कैपिटल A सॉरी स्मॉल a √2g, मैं इन्हां नू अलग करता, इनू अलग करता, तो dy/√y, ठीक है। अच्छा हुण बेटा dt is equal to minus capital A small a √2g, तो इसनु आपा y दी पावर, ये y दी पावर 1/2 है ना, तो -1/2 dy यही लिख सकते हैं। समझ आ रही कुछ? हुण लिखिया सी, बस खत्म हो गई गल इथों। एक हुण टाइम केड़ा कटना पुत? आ देखियो, बस आ देखो इधर, हुण जिद्दां ने सानू क्या केड़ा टाइम कड्डो? पहला पूरा भरिया सी, हुण पूरा खाली करना। पूरे भरे ते y कितना सी? h, और उस वक्त टाइम सी 0,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ और वो टाइम नु ਆਪਾਂ t कहते हैं है ना t आ जाएगा ये केड़ा टाइम आया पूरा खाली होने वाला जे उन्हें क्या ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ h और ਇੱਥੇ h/2 ਜੇ उन्हें क्या ਹੁੰਦਾ ऊपरला हाफ नहीं आखिरी हाफ आ वाला हाफ खाली होने टाइम फिर की कहना सी फिर इथे h/2 ते आ 0 समझ आ रही गल जो कहता उन्हें भी पहला 1/3 दसो फिर की करना सी h ते 2h/3 रह जाना सी तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ तो बस कहानी खत्म हो चुकी है ते ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ चलो और 14th हो जाएगा देखो तो की गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 14th देखो स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिता होना होल दा ऑरिफिस दा ते सिलेंडर दा भी दिता होना रेडियस दिता हो टैंक दा या है ना अच्छा बाकी तो और कुछ चाहिए ही नहीं आपको क्योंकि स्मॉल जी का पता ही है बाकी तो इंटीग्रेशन करके सॉल्व ही करना ना तुसी आती है ना इंटीग्रेशन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला वा इनू इहदा हेडिंग बना लो इहदा टाइम टेकन बाय द लिक्विड to emptied the tank खाली करने लिए कितना टाइम लगता है ना तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ तो ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हुण आ जाओ किहड़ा सी क्वेश्चन नंबर आपा इस कीता हां 12 ते आ जाओ 12 कोई एडा औखा नहीं है ध्यान ना पढ़ो जिदा हम जदों तुहाडे टूटी बंद हुंदी है पुत्त है ना क्लोज्ड जदों टूटी खोलने आ तो ये दोनों सिचुएशंस दे विच असीं बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जेड़ा क्वेश्चन नंबर 12 है भाई हाफ रो v स्क्वायर प्लस p1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2 है ना लिख सकते हैं ना जदों आ वाला क्लोज्ड वाला केस है आ ओपन वाला केस है उस वक्त बर्नौलीज जदों टूटी बंद है तब v1 की हो जाना 0 है ना और उस वक्त का प्रेशर देता तो जो टूटी बंद है क्लोज है कितना वो P1 है जो पाइप ओपन करती टूटी वाल्व ओपन करता की होया जेड़ा प्रेशर है वो P2 हो गया हम 3/10 है ना ते उस वक्त V2 काट लेना V2 काट लेना है ना बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल सॉरी क्योंकि सेम लेवल पे ये दोनों पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल हो ही गए क्वेश्चन नंबर 13 देखो
हिसाब नाल कल नूं अपना फ्रैश टॉपिक शुरू होना पुत हीट वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 च जिहड़ा पानी है emerges vertically downward with initial speed। तो टैप दे विचों जदों पानी बाहर आंदा कभी नोट करियो मतलब टूटी नूं पूरा नहीं खोलना फिर तो फ्लो की हो जाता टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन रखना मतलब थोड़ा जा थोड़ी खोलनी तो तुसी नोट करियो ऊपरों स्ट्रीम थोड़ी मोटी होंदी नीचे आंदे आंदे इतना पतली जी हो जाती है। कभी कितना नोट है ना। हाँ हाले तो ठंड भी नहीं शुरू हुई पानी देखो कि नहीं सर्दियों में तो इतना ना क्वेश्चन नहीं पूछिया। देखो तो water from a tap emerges vertically downward with an initial speed of तो आ है 1 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने कितना है पुत्र 10 raised to power -4 स्क्वायर मीटर। होया कि assume that pressure is constant throughout the stream of water and that flow is steady। what is the cross sectional area of stream? तो इस जगह पे इतने कितनी डेप्थ है 0.15 मीटर बिलो द टैप। लो तो ये V2 भी चाहिए होएगा। हुण इत्थे केड़ी इत्थे थ्योरम लगनी है बर्नौलीज थ्योरम ते नाल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगनी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी साडी मदद करने लिए तैयार होएगी किते नाल इस फार्मूला दे नाल। तो ये भी साडा टूल बन चुका वा सॉल्व करने लिए। और बर्नौलीज थ्योरम दे अकॉर्डिंगली की लिखांगे आपां हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी बाय रो है ना कांस्टेंट। अच्छा हुण मजेदार गल पता की है पढ़ के देखो कहंदा थ्रू आउट प्रेशर की है सेम ਇਹਦਾ मतलब आ टर्म सेम है। हाँ पी आना है ना अपने ठीक है क्योंकि प्रेशर अब कल्ला होता प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी आना। तो आ ਜਿਹੜਾ पी है आ वाला एक ही है कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਇਸ numerical ਚ क्योंकि पी की ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कांस्टेंट गिवन है ना। वैसे भी देखो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ए पॉइंट और आ पॉइंट है बी ये हवा च ही है दोनों पॉइंट्स और ਉੱਥੇ प्रेशर की है एटमॉस्फेरिक। तो इस करके पी कांस्टेंट ना भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ रो जी h1 is equal to half रो v2 square plus रो जी h2। ठीक है बन गया रो भी निकल गया गेम चो बाहर क्योंकि वो दोनों पासे सेम है। सानू चैलेंज की होया कि दसो A2 तो गल बन जानी है जे आपां इथों V2 दी वैल्यू निकाल के इत्थे पुट कर दईए V2 ते A1 V1 तो पहले दिते है A2 निकल आना पर V2 निकालना पैना। हुण V1 दिता हुआ यस दिता हुआ हुण H1 H2 तो दिते नहीं हुए घबराना नहीं। H1 H2 की हुंदे पुत बई बर्नौलीज थ्योरम च H1 H2 है जेडे दो पॉइंट्स लए है ना उन्हां दी रेफरेंस लेवल तो हाइट होंदी है। आपां काम नूं सौखा करन लई असि B पॉइंट नूं ही रेफरेंस लेवल मान लेना। रेफरेंस लेवल लो जितना ही रेफरेंस लेवल ये आया तो H2 हो गया 0 क्योंकि B है ही रेफरेंस देगा तो H2 दी और A दी H1 की हो गया H के बराबर है ना।
समझ आ रही गल? ते लास्ट देखो करिए उन्होंने भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये भी तुहानू जानिया पहचानिया लगना वा क्यों ये नाल था ना आ वाला सी तो पूरा प्रयोग नहीं है तो मिक्स हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्योंकि दो तरह के कंसेप्ट मिक्स कर रहे हैं। आ जाओ की करना ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ क्वेश्चन नंबर 15 रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। A1 B1 या A2 AB नहीं मैं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पाइप की शेप केड़ी है? कॉनिकल है। A1 A2 B1 B2 है ना? अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ P1 P2 प्रेशर आ गया ना, इस एंड का प्रेशर उस रो डेंसिटी आ गई। फ्लो की है हॉरिजॉन्टल तो बर्नौलीज प्रिंसिपल लग जाना हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2। और आप मान लिया P1 ग्रेटर देन P2 और प्रेशर डिफरेंस कितना देता है मानो आज रिव्यू करना। पता नहीं करना ध्यान देना जी आप कहिए भी सानू P1 P2 का फर्क पता P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो थोड़ा जा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या V1 V2 पता नहीं? पता नहीं ना पता, एक भी नहीं पता। कोई गल नहीं, घबराने की नहीं लोड़, इनू पकड़ो। आता पता है ना भी A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अगर A1 B1 A है ना इसे बराबर है इट मींस आप V2 ओवर V1 की रेशियो की ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं है ना। ये सोचना पैना तो इनू आप पाई R1 स्क्वायर ओवर पाई R2 स्क्वायर ले सकते हैं। हुन R1 R2 की रेशियो दिती है, रेशियो नहीं देती वैल्यूज देती हुई हैं। तो R1 कितना देता हो तो 0.1 ये है 0.04 लो ठीक है। कितना आ गया है 2.5 आ गया, ਉਹਦਾ स्क्वायर 6.25 है ना। तो V2 ओवर V1 की वैल्यू 6.25 आ जानी। तो देखो ना यही आओ है ना।
तो V2 आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तो V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ इस साइड V1 कॉमन आ जाना ना तो V1 सॉल्व होके आंसर आएगा क्योंकि आ भी वैल्यू पता आ भी पता अच्छा जो V1 निकल आया रेट ऑफ फ्लो की कर देंगे A1 B1 कर आंसर आएगा सर तो ट्राई करिए